हमारा पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू इस चैप्टर का। तो हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो पहले मैं बताऊंगी कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन हमारा वो प्रोसेस है जिससे एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। मतलब कि न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। अब देखें अगर ये रिप्रोडक्शन, तो ये रिप्रोडक्शन किस टाइप की होती है। रिप्रोडक्शन हमारे दो टाइप्स की है। कौन कौन से टाइप्स हैं? 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहली टाइप है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है वो हम देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी वो रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही इंडिविजुअल जरूरी होता है। एक इंडिविजुअल से मतलब है मेरा ये होती है यूनिपेरेंटल, यानी कि एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, 2 लोगों की जरूरत नहीं होती। इसमें एक ही इंडिविजुअल से क्या होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकता है। ये जो टाइप का हमारा रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके भी बहुत सारे मोड्स हैं। मोड से मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है। तो क्या क्या मोड हैं हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो हम देखेंगे। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये यूनिपेरेंटल है। इसमें क्या होता है, गैमीट्स का फ्यूजन भी नहीं हो रहा है। तो क्या क्या मोड्स हो सकते हैं? तो सबसे पहला जो मोड होता है वो होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 में ब्रेक होता है और 2 से ब्रेक होने के बाद वो 2 अलग इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है हमारा अमीबा। अमीबा में क्या होता है, एक अमीबा है इंडिविजुअल, वो अपने आप क्या होता है, ब्रेक होता है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, वो 2 में स्प्लिट होता है और उसके बाद 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। तो ये है हमारा एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो हमारा रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है बडिंग। अब बडिंग से यहाँ क्या मतलब है, हमारा जो भी ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक बर्ड फॉर्मेशन होती है। ऐसे से बर्ड फॉर्म होती है जिससे क्या होता है, सपोज ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक बर्ड फॉर्म हो रही है और इस बर्ड से एक और नया इंडिविजुअल बन जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। ये भी हमारा एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। अब बडिंग के एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या क्या हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा ईस्ट और एक और एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें तो वो है हाइड्रा। तो ये थे 2 टाइप के हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और टाइप है यहाँ पे वो होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फ्रेगमेंटेशन, तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है और फ्रेगमेंट्स जो हैं उन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं फिलामेंट्स। अब ये फिलामेंट्स क्या करेंगे, एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है हमारा एक और टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो होता है हमारा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो है वो क्या करता है, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है, उन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं फिलामेंट्स और ये फिलामेंट्स फिर क्या करते हैं, एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थे 3 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें लास्ट टाइप जो है वो है हमारा, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि हम क्या करते हैं, जो हमारे प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है उससे ही नया प्लांट बन जाता है। इसमें क्या होता है, सीड्स की जरूरत नहीं पड़ती, सीड्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं करने पड़ते, जबकि वेजिटेटिव पार्ट से ही हमारा नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, तो वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट्स का फ्यूजन होता है और उससे क्या बनता है, एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो हम बोल सकते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और ये जो गैमीट्स है ये किनके गैमीट्स होंगे, एक होगा हमारा मेल गैमीट और दूसरा होगा हमारा फीमेल गैमीट। तो इनका जब फ्यूजन होता है तो उस पूरे प्रोसेस से क्या बनता है, एक नया इंडिविजुअल बनता है और इसको हम बोल देते हैं कि ये नया इंडिविजुअल जो है वो ऑफस्प्रिंग कहलाता है। और ये पूरा प्रोसेस जो है वो होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिसमें गैमीट्स फ्यूज होते हैं, इनको हम कहते हैं सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। तो अब अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें क्या हो रहा है, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होने के कारण से ये क्या से हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय पेरेंटल, यानी कि दो इंडिविजुअल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो अब देखें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अब इवेंट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन मेन इवेंट्स होते हैं। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन, अब ये प्री फर्टिलाइजेशन भी आगे दो टाइप में डिवाइडेड है। कौन कौन से, पहला तो है गैमीटोजेनेसिस, जैसे कि नाम समझ आ रहा है गैमीटोजेनेसिस, गैमीटो मतलब गैमीट्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, गैमीट्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। ये जो टर्म्स है, ये जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको हम इन डिटेल जो हमारा कमिंग चैप्टर है इसी यूनिट का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं इसका, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये जो गैमीटोजेनेसिस है इसका क्या मतलब होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन। तो ये हो गया हमारा गैमीट फॉर्मेशन। ये एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट। अब सेकेंड इवेंट जो है वो है इसमें गैमीट ट्रांसफर। अब यहाँ पे जो गैमीट्स बने थे वो ट्रांसफर होंगे। तब क्या होगा, जब गैमीट ट्रांसफर हो जाएंगे तो नेक्स्ट इवेंट आएगा हमारा जो कि होता है फर्टिलाइजेशन। अभी हमने डिस्कस किया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब हमारे दोनों गैमीट्स यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं और एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सेकेंड इवेंट में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा। तो ये है हमारा फर्टिलाइजेशन। एंड लास्ट जो है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जब जो गैमीट्स हैं वो फॉर्म हो गए हैं, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी और एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब कि जो हमारा जाइगोट है उससे एक नया एम्ब्रियो यानी कि नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा। तो ये है हमारे तीन मेजर इवेंट्स हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब ये तो था हमारा ओवरव्यू, जो हमने इस पूरे चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो इस चैप्टर से आते ही आते हैं और पिछले सालों में बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए, इसलिए हमने यहाँ पे इनको डिस्कस करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे अभी हमने डिस्कस किया एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस है वो हमें बताने हैं। तो अगर देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है,
एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है तो हम बोल सकते हैं यूनिपेरेंटल होता है ये। और सेक्सुअल कैसा होता है, ये होता है हमारा बाय पेरेंटल, यानी कि दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। इसमें क्या होता है, जो गैमीट्स है उनका फ्यूजन नहीं हो रहा है, डज नॉट इन्वॉल्व, हम बोल सकते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता इसमें। और जबकि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है गैमीट्स का, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है वो बिल्कुल पेरेंट से आइडेंटिकल होता है, यानी कि पेरेंट की एकदम कार्बन कॉपी होता है, जैसे पेरेंट है वैसा ही ऑफस्प्रिंग होता है। तो हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल जो है वो क्या है, आइडेंटिकल होता है पेरेंट के, आइडेंटिकल टू पेरेंट, और पेरेंट के एकदम बिल्कुल पेरेंट जैसा ही दिखता है, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं कि इसमें क्या फॉर्म होते हैं, क्लोन्स, यानी कि पेरेंट की एकदम कार्बन कॉपी। जबकि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल जो है वो पेरेंट के बिल्कुल भी सेम नहीं होता, आइडेंटिकल नहीं होता, इंडिविजुअल नॉट आइडेंटिकल। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, जिससे क्या होती है, वेरिएशन होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, वेरिएशन होती है। इसलिए जो इंडिविजुअल है वो ना तो अपने सिबलिंग्स यानी कि अपने भाई बहन से भी अलग होते हैं और अपने पेरेंट्स से भी बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस हमारे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, गिव टू सूटेबल एग्जाम्पल्स। अब हमें बताना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है और उसके दो अच्छे एग्जाम्पल्स हमें यहाँ बताने हैं। तो अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, तो ये क्या है, ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का मोड है। तो हम बोल सकते हैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें हम वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करते हैं प्लांट के, ताकि उससे एक नया प्लांट जनरेट कर सके। तो न्यू प्लांट क्या बोल सकते हैं, इज प्रोड्यूस, न्यू प्लांट को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कहां से, फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। जो प्लांट है उसके वेजिटेटिव पार्ट से हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अगर बात करें वेजिटेटिव पार्ट्स की, तो कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि सकर्स, राइजोम, ट्यूबर्स, बर्ड्स, ये सब क्या है, ये हमारे वेजिटेटिव पार्ट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है दो सूटेबल एग्जाम्पल्स दीजिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, यानी कि किन किन से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, किसके कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से न्यू प्लांट को जनरेट कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल हमें यहाँ बताने हैं। तो अगर हम बात करें पहले एग्जाम्पल की, तो पहला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आई ऑफ पोटैटो। ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल जो है वो है ट्यूबर। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में पोटैटोज होते हैं, अगर वो बहुत टाइम तक घर में पड़े रहते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, एक आई टाइप फॉर्मेशन हो जाती है, ऐसे ऐसे बर्ड्स हो जाते हैं यहाँ पे। इनसे क्या होता है, अगर इनको हम सॉइल में ग्रो करेंगे तो इससे एक नया पोटैटो ग्रो हो जाता है। तो ये जो है ये एक वेजिटेटिव पार्ट ही है हमारे प्लांट का। तो एक एग्जाम्पल हो गया हमारा आई ऑफ पोटैटो, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर। इससे हम क्या कर सकते हैं, नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अब हमें दो एग्जाम्पल्स बताने हैं, तो सेकंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। अब ये जो हमारा ब्रायोफाइलम प्लांट होता है, इसकी लीव्स में क्या होता है,
ये इसकी लीव्स है, तो इस पे एक एडवेंटिशियस बर्ड्स जो है वो ग्रो कर जाती हैं, और इन बर्ड से क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स। अगर हम ये जो लीव्स हैं ये अगर नीचे गिर जाती हैं तो क्या होता है, सॉइल में गिरने के बाद ये नई प्लांट को ग्रो करती हैं, तो ये भी एक टाइप का हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही है। तो ये थे हमारे दो एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जैसे कि हम नाम से ही पता कर सकते हैं, बायसेक्सुअल यानी कि इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, टू इंडिविजुअल्स। बाय से टू इंडिविजुअल्स तो नहीं कहेंगे हम, जबकि हम इसे बोल सकते हैं दो चीजें इन्वॉल्व हैं, तो टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायसेक्सुअल फ्लावर। वो फ्लावर होता है जिसके अंदर दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है फ्लावर का, वो होता है स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे फ्लावर में, वो होता है पिस्टिल। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखें, बायसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, एग्जाम्पल्स देना हर क्वेश्चन में जरूरी है। तो एग्जाम्पल होता है रोज एंड हिबिस्कस। आपसे दो एग्जाम्पल आपको देने जरूरी होते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो वो होगा हमारा मस्टर्ड। ठीक है, तो ये था हमारा बायसेक्सुअल फ्लावर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। तो गैमेटोजेनेसिस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब यहाँ देखें, अगर हम गैमीटो मतलब गैमीट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, और अगर बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस की तो सेम होगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब ये जो गैमीट्स हैं ये कहाँ से फॉर्म होते हैं ये हमें बताना है। तो गैमीट्स जो हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट दे सकते हैं कि गैमीट्स जो फॉर्म होते हैं वो फॉर्म होते हैं फॉर्म फ्रॉम डिप्लॉयड मियोसाइट्स। जो मियोसाइट्स होते हैं, डिप्लॉयड मियोसाइट्स, उनसे हमारे गैमीट्स फॉर्म होते हैं। जबकि जो एम्ब्रियो है वो किससे फॉर्म होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। अब ये जो जाइगोट होता है ये क्या होता है, ये होता है हमारा हेप्लॉइड, और ये जो होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, ये हेप्लॉइड गैमीट्स फॉर्म करते हैं यहाँ पे। जबकि जो हमारा एम्ब्रियो है वो कैसा फॉर्म होता है, वो डिप्लॉयड फॉर्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें तो इसमें डिवीजन कैसा होता है। गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन, सेल डिवीजन की बात हो रही है यहाँ पर। और एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में हमारा माइटोटिक डिवीजन होता है। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाई इज सिनगैमी अ मेजर इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सिनगैमी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेजर इवेंट क्यों है। जैसे कि हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स हमने डिस्कस किए अभी। क्या क्या इवेंट्स थे, पहला था प्री फर्टिलाइजेशन, और दूसरा था हमारा फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड इवेंट जो है वो है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा है सिनगैमी
तो हमें ये जो साइंटिफिक टर्म्स है इनको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सिनगेमी होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये जो हमारा सिनगेमी है वो मेजर इवेंट क्यों होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हम जानते हैं सिनगेमी में क्या होता है, जो हमारे गैमीट्स है वो आपस में फ्यूज करते हैं, उनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। जो मेल और फीमेल गैमीट है वो आपस में फ्यूज करते हैं एक नए इंडिविजुअल को ग्रो करने में। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगेमी। अब क्वेश्चन था कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब दो गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे तो उनके बीच में जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी ट्रांसफर होगा। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, ट्रांसफर होगा, एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। हम बोल सकते हैं ट्रांसफर की जगह एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इससे क्या होगा, वेरिएशंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। वेरिएशन जो होगी वो प्रोड्यूस होंगी और जो हमारा नया इंडिविजुअल बनेगा वो पेरेंट्स से बिल्कुल ही अलग बनेगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। इसलिए ये जो सिनगेमी है ये जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट करती है। इस पूरे जेनेटिक वेरिएशन से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। इसीलिए ये जो सिनगेमी है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। तो इसी तरह हमने पूरा चैप्टर यहाँ डिस्कस कर लिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उनके क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर अपना रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी। तो देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।